फर्स्ट रूल। अगर आपको रूल समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से किसी भी कंपाउंड का अगर आपको कुछ भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको कुछ क्या आने चाहिए, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप सिखाए हैं उनका आपको सफिक्स, प्रीफिक्स ये सब पता होना चाहिए। अगर सफिक्स और प्रीफिक्स पता है तो समझ लो आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको कोई भी नहीं मार्क दे सकता। ठीक है। दूसरी बात, एक जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाया था, जो आपको ट्रिक सिखाई थी, वो पता होनी चाहिए क्योंकि उस प्रायोरिटी ऑर्डर का हम यूज करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा बताया था मैंने, कैसे आना काय वाला। ओके, तो सबसे पहले आज हम रूल स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के। ओके, जो मेरा फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जब भी अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए उसका नोमेनक्लेचर लिखना हो तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट का मतलब क्या है, हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, विदाउट फंक्शनल कर रहे हैं। फिलहाल तो स्ट्रेट चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। बट यदि आपकी क्या हो, ब्रांचिंग चेन हो, ब्रांचिंग चेन इन द सेंस इस वे में, इस वे में, इस वे में, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला हमारा रूल यही है। तो अब चेन स्टार्ट करेंगे। अब चेन कहां से स्टार्ट करें, वही बात है। अगर हम यहां से ये स्ट्रेट चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। एक बच्चे ने कहा सर यहां से आपने स्टार्ट करी और चेन तो और भी है। मैंने कहा कौन सी है, तो उस बच्चे ने कहा सर यहां से स्टार्ट कर लो। मैंने कहा ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगर मैं यहां से ऊपर जाऊं तो 7 ये है, 8 ये है, चाहे इधर से जाओ इधर भी 9 आ रहा है। यानी कहने का मतलब अगर आप चेन ऐसे स्टार्ट करते हो, दिस वन 9 आएंगे। अगर आप चेन ऐसे स्टार्ट करोगे, ये इसको 1 ले लो, तब भी कितने आएंगे, 9 ही आएंगे। तो हमने चेन को सिलेक्ट किया। तो हमारी चेन जो पहले अगर मैं स्ट्रेट चेन ले रहा तो कितने कार्बन आ रहे थे इसमें, 7। बट अब कितने आ रहे हैं, 9। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना नोमेनक्लेचर करेंगे। मेन चेन को छोड़ दो, ये मेन चेन है। ओके, बाकी जो बच गए इनको आप सर्कल कर लो। ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग के लिए है, मैं कभी सर्कल नहीं करता, सिर्फ समझाने के लिए है स्टार्टिंग। तो आप इनको सर्कल कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सब्स्टिट्यूएंट कौन से लिए हैं। एक ये सर्कल हो गया क्योंकि ये आपकी चेन में नहीं आया, ये चेन में नहीं आया। अगर आप ये चेन ये लेते हो तो ये सर्कल में आ जाएगा और ये दोनों सर्कल में आ जाएंगे। सबसे पहला काम ये था। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग काम करता हूं तो मेरा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन था। सबसे पहला था मेरा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो हमने चेन को सिलेक्ट कर लिया। दूसरी बात क्या थी इसके अंदर, सेट द लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या है कि अब हम चेन को वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से उसको लो नंबर मिले। लो नंबर का मतलब जैसे क्या है, 1 1 2, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ गया आपका, इधर से 2 पे आ रहा है, फिर 3 4, फिर कहां पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, फिर कहां पे आ रहा है, 5 6 7 8, एक 7 पे आ रहा है। ओके, और फिर कहां आ रहा है, एक आपका 8 पे आ रहा है। ये बना। जब आपने इधर से नंबरिंग करी तो मैंने ये उनकी पोजीशन मेंशन कर दी। ओके, अगर मैं इधर से उल्टी नंबरिंग करूं तो उल्टी नंबरिंग का मतलब जैसे यहां से नंबरिंग करें हम 1 2 3, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट किसने पे आया, ये 3 पे आ रहा है। हमने ऐसे लिया ना, सॉरी ऐसे नहीं, हमने ऐसे लिया 1 2 3, यस। तो अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। इधर से कितने पे था, 2 पे था, फिर ये कितने पे आ रहा था, 3 पे आ रहा था। समझ में आ रहा है। हमने जैसे नंबरिंग करी है, ये वाली चेन ली है इस तरह से, तो हमने चेन पहले देखा ये 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर कहां पे आया, ये 3 पे आया। 3 से फिर आप कहां पे गए, कितने पे आ रहा है बताएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 3 6, फिर 6 आया, ये 7 8 9, फिर कितने पे आया आपका, 8 पे आया। इसको ले लो, इसको ले लो, ये बना। अब इसमें लोएस्ट सेट का मतलब क्या है कि आपका ऊपर वाला सेट कितना बन रहा है, 2 4 7 8, तो 2 4 बड़ा है। और इधर से करें तो कितना है, 2 3 6 8, तो 2 3 क्या है, छोटा है। तो हमने क्या लेना है, सेट द लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लोएस्ट सेट लेंगे। ठीक है, यानी अगर बच्चे ने यहां से नंबरिंग करी इधर से, तो उसके अकॉर्डिंग वो 2 4 से नाम लिखेगा, स्टार्ट करेगा, तो नेम गलत आएगा। क्यों, क्योंकि जब इधर से नंबरिंग हो रही थी तो इधर से हमारा छोटा बन रहा था, तो छोटे से क्यों नहीं करी उसने, तो इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 3 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड,
थर्ड, अब जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो आपके इसके अंदर वेरियस सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो आप उनको अब क्या दोगे, अल्फाबेटिकली वाइज लिखोगे। क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकली। तो थर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो उनको किस वजह से लिखोगे, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब क्या है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, इथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, मिथाइल है, चाहे बेसिक पोजीशन कुछ भी हो, चाहे इथाइल की पोजीशन आपकी 6 है, मिथाइल की पोजीशन 7 है, कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, पहले इथाइल का नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद इसका करेंगे मिथाइल का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इस तरह से हम अपने क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो फिलहाल तो 3 ही इसमें रूल सेट हो रहे हैं, बाकी का हम आगे करते तो उसका नेम बना देते हैं, चलो आपकी वजह से। तो यहाँ से 1 2 3, तो 3 पे आपका क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लो, ये इथाइल है, ई, ये मिथाइल है, एक कार्बन, इधर भी ये मिथाइल है, इधर भी एक मिथाइल है, तो इसमें एक मिथाइल आ रहा है। तो इथाइल की पोजीशन कहाँ पे है, 1 2 3, 3 पे इथाइल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल के बाद अब बारी आती है मिथाइल की, और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। अब वो मिथाइल कौन कौन से हैं, 1 2, 2 पे है, 2 पे मिथाइल है, और कहाँ है, 6 पे मिथाइल है, और 8 पे मिथाइल है, तो 2 6 8 ट्राई मिथाइल। अभी समझाता हूं, तो ये मैंने क्या लिखा है, सारे के सारे ये मेरे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि सब किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आते हैं, तो इसलिए पहले इनको नोमेनक्लेचर किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स कहीं भी साइक्लो नहीं है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितने कार्बन किए हुए इसमें, 9, तो 9 कार्बन किया, तो 9 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम, नॉन सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो क्या आएगा, एन, तो इसका नाम बन गया नॉन एन। तो ये इस कंपाउंड का नेम है। अब बच्चे के थोड़ी सी इसमें आपका ध्यान रखने वाली बातें क्या होती है, जब भी आप कोई नंबर लिखोगे, नंबर लाइक दैट दिस, और कोई भी आप कोई जैसे इथाइल मिथाइल लिखोगे, जैसे इथाइल लिख दिया या मिथाइल लिख दिया, तो आप उनके बीच में सेपरेटेड कॉमा, ये हाइफन यूज करोगे। अगर कोई 2 नंबर हैं, जैसे कि 2 4 ऐसे लिखोगे, 2 4 डाई मिथाइल इस तरह से लिखोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने 2 4 को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करोगे, और नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करोगे, हाइफन यूज करोगे। तो ये आपको इसमें बातें ध्यान रखनी है, क्लियर है। और हाँ, जितने भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके एक जैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर मिथाइल कितने सारे थे, तो आप उनको सबको कलेक्टिवली लिखोगे। इथाइल है तो अगर 2 इथाइल है तो डाई इथाइल, 3 इथाइल है तो ट्राई इथाइल। तो अगर यहाँ पर अब आपके मिथाइल कितने थे, 3 थे, इसलिए मैंने क्या यूज किया, ट्राई। अगर 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, हेप्टा। इस तरह से आप क्या करोगे, मिथाइल का यूज करोगे। तो आपको यहाँ पर कितने रूल क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड सेट द लोएस्ट लॉन्ग रूल, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट को आपने अल्फाबेटिकली लिखना है, और फोर्थ आप ये समझ सकते हो, अगर कोई 2 नंबर है तो आपको सेपरेट करना है कॉमा से, अगर वो नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट कर रहे हो तो सेपरेट किससे करेंगे, हम हाइफन से सेपरेट करेंगे। तो आपको 4 रूल क्लियर हो गए हैं। इसके बाद एक छोटा सा और रूल करते हैं, अभी है हमारे बहुत रूल हैं, जितने भी अभी हम रूल कर रहे हैं वो विदाउट फंक्शनल रूल कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास क्या आ जाए, सपोज करो ये एक चेन है, इधर अगर मैं क्या करूं, इधर तो देखा मैंने इथाइल है 3 पे, और 1 पे लगा यहाँ पे मिथाइल लगा दी, ठीक है। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जबकि जब हम नंबरिंग करते हैं, देखो 1, सबसे पहला काम तो वही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7। एक बच्चे ने कहा कि सर आप यहां से कर लो, मैंने कहा कर लिया बेटा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने कहा बेटा यहाँ तो 6 आया, तो गलत हो जाएगा। पहले सर यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ से करके देख ले, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये चेन होगी, तो दोनों के दोनों 7 नंबर हैं, ठीक है। बट डिफरेंस किस चीज का है, कोई डिफरेंस नहीं है, देखते हैं क्या है। तो हमने क्या किया, सपोज करो हमने स्ट्रेट चेन ले ली, स्ट्रेट चेन ले ली, ओके। तो अब इसमें क्या होता है, यस, जब हमने स्ट्रेट चेन ली तो इधर से नंबरिंग करी, इधर से देखा 3 पे मिथाइल आ रहा है, उधर से नंबरिंग करे तो 1 2 3 4 5 6 7, उधर 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो अब नंबरिंग कहां से करें,
तो वो कहता है जब भी आपको दो इक्विवेलेंट पोजीशन मिल जाती है, जब भी आपको दो इक्विवेलेंट पोजीशन मिल जाती है तो आपने क्या देखना है कि जहां से अल्फाबेटिकली वाइज प्रेफरेंस करेंगे। अल्फाबेटिकली वाइज प्रेफरेंस का मतलब क्या है, इधर तो इधर से नंबरिंग करा, इथाइल आया तो इधर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इथाइल को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है। ओके, तो नाम क्या बनेगा इसका, 3 इथाइल 1 2 3 4 5 मिथाइल। इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब रह क्या गया हमारा चेन, चेन में हेप्टेन। तो ये हमारे नेम था। एक बच्चे ने, हाँ अगर ये क्या होता, ये इथाइल की पोजीशन यहां ना होके कहां होती, यहां होती, फिर क्या करते भाई, फिर हम लगाते इसके अंदर अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि इधर से तो नंबरिंग करते तो 3 4 बनता है, और इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 3 बनेगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग तो हमारी नंबरिंग कहां से जाएगी, इधर से जाएगी। तो यानी यहाँ पे फिर अल्फा, तो नाम कैसे लिखा जाएगा इसका, अब एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो नंबर तो पहले 4 ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 3 मिथाइल 4 सॉरी 1 2 3 4 5 पे आएगा, यहाँ पे 45 बनेगा। ये 45 बन रहा है, ये 34 बन रहा है, तो हमें 34 लेना है। ठीक है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आपने तो यहाँ 34 लिखा है, यहाँ पे 43 आ रहा है। बेटा उस चीज को नहीं देखना, आपने क्या देखना, अल्फाबेटिकली देखना। हमने अल्फाबेटिकली पहले लिखना है। अल्फाबेटिकली पहले इथाइल पहले आ रहा है, इथाइल का नंबर चाहे आपका 6 आ रहा, चाहे 5 आ रहा, चाहे 3 आ रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ अल्फाबेटिकली वाइज उसको पहले लिखना है। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल बाकी हेप्टेन, ये बनेगा। कब? जब इसकी पोजीशन यहाँ आ जाए। तो इस रूल का नाम क्या था, सेट ऑफ इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर आपकी क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशन है, कौन सा रूल हो गया हमारा, 5th। अगर आपकी 2 इक्विवेलेंट पोजीशन है, 2 इक्विवेलेंट पोजीशन है, देन फिर आपने प्रेफरेंस किसको देना है, प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू किसके, अल्फाबेटिकली। जैसे मैंने आपको बताया, इधर से भी काउंट किया 3 पे, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से भी काउंट किया 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो आप अल्फाबेटिकली वाइज देखोगे कि अल्फाबेटिकली वाइज कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिफ्थ से, अगर आपकी चेन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, पहले तो वही समझ में नहीं आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने बीच में लगाया ताकि मुझे ब्रांचिंग ज्यादा ना करनी पड़े, इस तरह से लगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ब्रांच जो चेन आएगी वो छोटी आएगी। तो मैंने सपोज करो यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आती है, तो इसके वजह से लगता ये लॉन्गर चेन लेनी पड़ेगी। पर वो लॉन्गर चेन इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करें, वो देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से स्टार्ट करो, ये अपने राइट साइड से 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, इधर भी सेम आ रहा है, इधर भी सेम आ रहा है। हाँ, अगर ये इधर ना होकर इधर होता फिर तो हम इधर से लिखते। ओके, अब मैंने आपको जब सब्स्टिट्यूएंट कराया था, यानी कि अब मेरा क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर इसके अंदर ये सिंपल ये कार्बन हटा देता मैं, तो ये तो नॉर्मल हो जाता है, इथाइल हो जाता है। बट अब क्या हो गया भाई, इधर भी ब्रांच लगी, इधर भी ब्रांच लगी, तो इसी सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यानी जैसे ये तो गया सब सब्स्टिट्यूएंट, और सब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर फर्दर क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो इसे ऐसे कॉम्प्लेक्स की फिर हम नंबरिंग कैसे करें, तो मैंने आपको जनरली बताया था। तो आप सब कॉमन नेम भी लिख सकते हो। कॉमन नेम क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, और 4 कार्बन पर किससे जुड़ा हुआ है, टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। और टर्शरी ब्यूटाइल कौन सी पोजीशन पे है, 5th पे है, तो इसको लिखेंगे हम 5th टर्शरी ब्यूटाइल, 5 टर्शरी ब्यूटाइल, और 9 पे क्या करेंगे, नॉन नेम। एक तो ये नेम है, बट किसी बच्चे ने कहा सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप आईपीसी नोमेनक्लेचर करके दिखाओ इसका। ये तो आपने कॉमन नेम बताया जब आप कॉमन बोल रहे हो। मैंने कहा ओके बेटा,
तो जैसे ही आपने क्या ध्यान क्या रखना है कॉम्प्लेक्स में, बहुत बच्चों को कॉम्प्लेक्स नहीं नंबरिंग नहीं होती, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और उसका प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है, आपने क्या करना है, जहां से ये जुड़ा हुआ है आपने उसको फर्स्ट नंबर देना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना इधर जाने की जरूरत, ना इधर जाने की, ना नीचे जाने की जरूरत। आपने क्या ध्यान रखना है, जहां से ये जुड़ा हुआ है आपने उसी से ही नंबरिंग करनी है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, जो 1 2 हो गया, चाप इधर जाओ। अब इसके अंदर भी जब आप नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपने लॉन्गर चेन लेके चलना है, जो इधर भी लॉन्गर चेन इधर भी चल सकती है, अगर ऐसे ऐसे होता तो अभी इधर चलना पड़ता, लॉन्गर चेन इधर भी जा सकती है, बट हमारा तो सिर्फ यही है, तो हम 1 2 सपोज कर 1 2 ले लो या 1 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसकी नेमिंग कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो 1 2 हो गया, तो ये अब क्या हो गया, हमारे अंदर ब्रांचिंग के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सबसे पहले हम इसी को नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहां पे जुड़ा हुआ, पूरा का पूरा 5 पोजीशन पे, तो हम इसको 5 लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट यूज करेंगे हम, ठीक है। जो अगर जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करोगे तो आप ब्रैकेट यूज करोगे। तो 5 हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब नंबरिंग 1 2 और 1 1 पे क्या जुड़ा गया, 2 मिथाइल, तो इसलिए मैंने क्या लिखा 1,1 और डाई मिथाइल। मैं प्रॉब्लम बताऊंगा बच्चे गलती क्या करते, तो आप भी ध्यान रखोगे वो चीजें। 1,1 डाई मिथाइल, और अभी ये 2 कितने, 2 कार्बन बच गए, 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, इथाइल। बच्चे यहां गलती कर देते हैं, वो इथेन लिख देते हैं। तो आपने इथेन नहीं सोचना। इथेन क्यों नहीं सोचना, क्योंकि ये अभी भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या है, अभी भी सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि पेरेंट चेन कौन सी है, दिस इज द पेरेंट चेन, दिस इज द मेन चेन। इस वजह से जो मेन चेन होगी उसी के एंड में आपने एन लगाना है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कभी भी आपका एन नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, एल्काइल पार्ट लिखते हैं, क्योंकि ये सारा सारा क्या है मेरा, जस्ट एल्काइल। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, आई, नॉट एन। बच्चों के माइंड में रहता है एन, बट आपने नहीं यूज करना एन। तो यहाँ पे इथाइल हो गया। अब मेरा काम हो गया, सिस्टम का नहीं हुआ, यस हो गया, इस सिस्टम का काम हो गया। अब रह कितना गया मेरे पास, 9 कार्बन रह गए। तो 9 कार्बन से क्या बनेगा मेरा, नॉन-एन। दिस इज नॉन-एन। तो अभी क्या हुआ, एक बच्चे का डाउट आया, और डाउट क्या किया उसने कि सर यदि पेपर में हमें लिखना आ जाए तो हम कौन सा नेम लिख के आएंगे। मैंने उसको कहा, मगर बेटे आप क्या कर सकते हो, दोनों में से अगर कोई भी लिखोगे वैसे करेक्ट होगा, बट अगर आपको आईयूपीसी नेम लिखा हुआ है तो आप ये वाला करके आना। फिर एक बच्चे ने कहा सर अगर नीट में आ गया, मैंने उसको कहा अगर नीट में आ गया तो आपने देखना कि अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं फिर तो ये करेक्ट करके आना है। अगर क्या किया है, अगर सपोज करो ये नहीं दे रखा फिर ये दे रखा, तो आपने ये करेक्ट करके आना। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को आपने इस तरह से करके आना है। ओके, चलो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर आपको आ गया होगा समझ में। तो आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करोगे और उसका आंसर मुझे बताओगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, और जहां तक मैंने देखे हैं उसमें 100% बच्चे फेल हुए हैं। और 100% में मैं ये नहीं कह रहा, सॉरी 100% कह रहा हूँ, 100 में 95% बच्चे फेल हुए हैं। और शायद आपको अगर समझ में आ गया तो शायद आप आंसर सही बना सकते हो। तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ज्यादा कोई मुश्किल हम देते नहीं है, बड़ा ही आसान तरीके से हम समझाते हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए। तो बच्चों के यहाँ पे थोड़े से मैंने जब पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने उनके व्यू लिए, तो व्यू में किसी ने क्या किया किसी ने क्या किया, तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ बच्चों ने क्या किया, नो डाउट सबसे पहला काम तो यही था, हमने चेन को ओपन करना था। जैसे C2H5 C2H5 को आप ओपन कर लो, तो CH3 CH CH2 CH3 इस तरह से आप ओपन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। इधर CH है, आपने भी कर लिया होगा C2, ये इधर आ गया CH2 CH3, इधर आपका ये CH3, इस तरह से था। बच्चों ने क्या किया, नंबरिंग स्टार्ट कर दी, लॉन्गर चेन। जरूरी नहीं है लॉन्गर चेन हमेशा स्ट्रेट चेन होती है, आपने कई बच्चों ने तो ये देख लिया, सबसे कुछ बहुत से बच्चों ने किया, ये किया और ये आपने क्या बना लिए सब्स्टिट्यूएंट, और नाम क्या लिख दिया कि 2 पे भी इथाइल है और 3 पे भी इथाइल है, तो 2,3 डाई इथाइल
ब्यूटेन लिख दिया। तो भाई ये तो नेम हो गया गलत, ये नेम तो है गलत। और कुछ बच्चों ने क्या किया, इनके बीच में कोमा ही नहीं लगाया, यहाँ कोमा ही नहीं लगाया, नाम तो दूर की बात है, यहाँ हाइफन नहीं लगाया कुछ बच्चों ने, तो उनका भी ये गलत कर दूं अगर ठीक है तो। ठीक है, तो यानी कि नेम गलत हुआ। फिर दूसरा क्या किया एक बच्चे ने, सर इसके अंदर 4 नहीं है चेन, इसके अंदर 5 कार्बन की है। 5 कार्बन की कैसे है, हाउ, 1 2 3 4 और ये 5। एक ने 5 के अकॉर्डिंग नाम बनाया, उसके अकॉर्डिंग नाम क्या बनाया उसने, 1 2 3 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, और 4 5 ये इथाइल लगा दिया। 1 2 3 4 5। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं उसके लिए 1 2 3 4 5, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, 1 2 3, एक कहां आ रहा है 3 पे आ रहा है, 2 3। बट जब इधर से नंबरिंग कर रहे थे इधर से कहां पे आया उसका, 3 पे आया। और बताओ 1 2 3 4 5 4 पे आया, तो लोएस्ट लोकेट रूल के अकॉर्डिंग तो 2 3 वाला होना चाहिए। अगर बच्चे ने ये चेन बनाई है तो आपने चेन भी देखना है। तो 2 3 के अकॉर्डिंग आपका 2 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, इथाइल है, और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल और ये पेंटेन। कुछ बच्चों ने ये भी लिखा होगा। ठीक है, अगर आपने अभी भी, मैंने इसका आंसर सही नहीं बताया, अगर आपने अभी भी आता है आपको, इंस्टेंट वीडियो को पॉज करो और खुद आंसर निकालो। क्लियर, तो ये भी आंसर गलत है। तो फिर आंसर क्या है, आपको लग रहा होगा मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं, नहीं, अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं। इसमें आपकी लॉन्गर कार्बन की चेन 6 कार्बन की है, बट कैसे कैसे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखा आपने, नहीं देखा, दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6 बन रही है ना चेन, कितने कार्बन की, 6 कार्बन की बन रही है। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास, बस आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो समझ में आ गया होगा यहां तक है, आंसर क्या होगा इसका करेक्ट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, तो आपने इसका आंसर निकाला होगा, मैच किया होगा, आपने देख भी लिया होगा। तो इससे आगे एक रूल हो रहे हैं थोड़े से, वो भी हम कर लेते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर आपकी चेन के अंदर, सबसे पहला रूल, अगर आपकी चेन के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमने प्रेफरेंस क्या देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है, और नंबरिंग भी वहीं से करनी है, चाहे हमारी वो लॉन्गर चेन बने या ना बने, पर हमने वहीं से स्टार्ट करना है, यानी डबल बॉन्ड को इंक्लूड इन द पेरेंट चेन। ये हमारा रूल होगा। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया भैया यहां पे, दिस वन। ओके, अगर एक बच्चे ने कहा कि सर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, मैंने कहा ओके करो, 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है, और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे 6 आ रही है, तो थोड़ा उसको समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया बेटा, ऐसा कर, ये मैंने इधर भी बना दी चेन, तो अब समझ में आएगा उसको। अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, उसने तो ऐसा कर दिया, पर गलत है ये। मैंने क्या कहा, अभी हमने पेरेंट चेन वो लेनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, तो हमने डबल बॉन्ड कन्वर्ट करके चलना है। 1 2 3 4 5 6 आएगी इधर से, 3 4 5 6 7। अब आपने एक चीज देखा होगा, मैंने 3 चेन बनाई इसके अंदर, और 3 चेन के अंदर जो सबसे लॉन्गर चेन 8 कार्बन की थी, मैंने वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके अंदर मेरा डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चेन और देखी, 1 2 3 4 5 6, इधर मेरे 6 आ रहे थे और इधर गया तो मेरे 7 आ रहे थे, तो मैंने कौन सी चेन ली, 7 वाली। तो हमारी 7 वाली चेन होगी, और ये क्या बन जाएगा,
सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा, प्रोपाइल। क्या बनेगा, प्रोपाइल। आप मेरे साथ अगर वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे साथ बार बार पीछे रिपीट भी कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए। तो 3 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 पे क्या बना है, प्रोपाइल। तो इसका नेम लिखते हैं। ओके 1 2 3, 3 पे क्या है आपका, प्रोपाइल सिस्टम है, तो आप प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। अब कितने कार्बन है भाई, 8 है। 8 के लिए हम क्या वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ऑक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आता कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, प्रॉब्लम आती है, तो आप सिंपल सा अपना फॉर्मूला लिखा करो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये लिखा करो। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर ऑल द सब्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट पेरेंट चेन, ठीक है। तो उसमें आपके ओके, अरे हाँ, अभी हमने देखा क्या, हमने तो यहाँ पे ऑक्ट लिख दिया, बट ऑक्ट तो कब आएगा, जब ये चेन लेंगे। बट हम ये चेन तो ले नहीं रहे, तो हम चेन कौन से ले रहे हैं, ये वाले। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने रिमाइंड किया है, इसलिए मुझे पता चला। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हैप्ट। और हैप्ट किसके अंदर आता है आपका, वर्ड रूट के अंदर। ये किसके अंदर आएगा, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आएगा। अब मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया। अगर कुछ नए बच्चे हैं तो वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये वर्ड रूट। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब हमने चेन तो ले लिया है, तो चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो चेन में हम क्या लिखेंगे, इन। तो यहाँ पे हैप्ट इन ये होगा। बट इसमें एक चीज हो रहा है, क्योंकि जो इन है, जो डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। वो डबल बॉन्ड आपको कहीं पर भी आ सकता है। कैसे, वो बच्चे ने कहा कैसे, सर समझाओ दोबारा, समझ में नहीं आया। मैंने उसको कहा क्या बेटा, देखा अगर एग्जांपल आपका ऐसा है, इस तरह से मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, तो डबल बॉन्ड को आपने अब देखना है कि कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पेपर में आपने ऐसे नहीं करके आना, आपने कार्बन के बॉन्ड भी पूरे करके चल रहे हैं कि आप सोचो कि सर तो हमेशा ऐसे ही लिखते थे। वो बेटा भी तो जस्ट आपको सिखाने के लिए है, मैं हर बार CH2 नहीं लिखूंगा। इस वजह से आपने ध्यान रखना पेपर में CH3 CH2 जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां CH आ जाएगा, ये CH, ये CH2 और टर्मिनल आपकी CH3 लिख दिया मैंने। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इधर से स्टार्ट करो। तो मैंने डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे। बट इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, कौन सी पोजीशन पे आएगा, 4 पे। तो अब किधर से करेंगे नंबरिंग, इधर से, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नेम क्या बनेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सिंपल सीधा क्या आ जाएगी, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, हैप्ट। पोजीशन कौन सी है डबल बॉन्ड की, 3, तो हैप्ट 3 इन इज द करेक्ट नेम, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, ये होगा हैप्ट 3 इन होगा। अगर बच्चे ने हैप्ट 4 इन लिख दिया तब गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले यही नहीं समझ में आता कि 3 लिखे 4 लिखे। तो आपने सिर्फ ध्यान देना, जब आप नंबरिंग करोगे सबसे पहले जहां से वो टकराएगा, ठीक है, आपका डबल बॉन्ड वहीं पर ही आएगा। अगर नहीं समझ में आया, हम एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। मैंने क्या कहा, अगर आपको प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है, सिर्फ नंबरिंग में, डबल बॉन्ड की नंबरिंग में। डबल बॉन्ड की नंबरिंग का कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। सपोज करो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो उसको डबल बॉन्ड कौन सा नंबर मिलेगा, 2 पे आ रहा है ना, 1 2। तो नाम कितना लिखा जाएगा इसका, 5 6 7, हैप्ट 2 इन लिखा जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो नाम क्या लिखा जाएगा, हैप्ट 3 इन। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो अब कितना लिखा, हैप्ट 4 इन। नो, गलत। क्यों, क्योंकि अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो अब नंबरिंग कितने पे आ गई, डबल बॉन्ड 3 पे आ गया, क्योंकि अब नंबरिंग हमारी इधर से होगी स्टार्ट, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर लेके चलना है। तो इसलिए हैप्ट 3 इन आएगा। क्लियर हुआ, डबल बॉन्ड की नंबरिंग देनी आ गई है। इससे रिलेटेड नोमेनक्लेचर आप कर रहे लोगे, मैंने आपको बता ही दिया है। आपको डबल बॉन्ड को भी आपने अपने पेरेंट चेन के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि अगर सर हमारी चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। एक बच्चे ने कहा डबल बॉन्ड सर आप यहाँ लगा लो, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, तो हम कौन सी चेन लेंगे। मैंने बेटा इसको ये कहा कि बेटा आपका जो डबल बॉन्ड अपने पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आएगा।
तो 1 2 3 4 5 6 ये चेन लेंगे, ना कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चेन नहीं लेंगे अब हम। क्यों? क्योंकि इस चेन के अंदर हमारे डबल बॉन्ड आ गए। हाँ, इस चेन को तब छोड़ सकते थे अगर डबल बॉन्ड ना होता, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया हमने, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने पे सब्स्टिट्यूएंट है? 4 पे। क्या है? ब्यूटाइल है। कितने हैं? 6 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स। अब इसमें एक चीज और बात ध्यान रखने वाली है, तो हमने क्या किया, ये नेम बनाया, बताते 4 ब्यूटाइल। हमें एक चीज बताया था, अगर आपकी चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आप ब्यूटा, हेक्सा, पेंटा यानी ए और लगाओगे, ये नहीं कि हेक्स 1 3 डाई गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे हेक्सा लिखोगे। और कौन कौन से क्वेश्चन पे आ रहे हैं आपका, यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 सॉरी डबल बॉन्ड कौन कौन से क्वेश्चन 1 पे आया है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 पे आ रहा है। तो 1,5 ये बिना लगाओ, यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा। हेक्सा 1 5 डाई इन। डाई क्यों वर्ड डाई क्यों यूज किया? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड थे। अगर 3 होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई इन लगाते। अगर 4 होते तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे टेट्राइन लगाते। ये क्लियर हुआ? बट अभी अगर एक बच्चे ने मेरे को हिंट दिया, नोटिस किया, और सबसे अच्छी बात लगी मुझे, यानी वो बच्चा ध्यान दे रहा है, और अगर आपने नोटिस किया हो तो आप मुझे बता सकते हो कि मैंने गलती क्या किया। यस, मैंने गलती की है, वो जस्ट आपको पॉइंट आउट करने के लिए कि बच्चे ध्यान दे रहे नहीं दे रहे। तो बच्चे ने मुझे बताया क्या कि सर अगर आप नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड की तो वही पोजीशन आ रही है। मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप नंबरिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई किधर से क्या नंबरिंग है। दिस वन। सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूएंट को देखो 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 इधर से कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। और मैंने कहां से लिखा है? 4 से लिखा है, जबकि आना कहां से चाहिए था? 3 से। तो यहाँ 3 से है, और 3 पे क्या जुड़ा हुआ आपका? ब्यूटाइल है, 6 कार्बन है, हेक्सा है। छोटी छोटी बातें ही इतना इसमें मेन काम करती है। अगर आपने हल्की सी भी कहीं मिस्टेक कर दी, आपका क्वेश्चन गलत। जैसे मैंने अभी छोटी सी मिस्टेक करी थी, क्या मैंने नंबर यहां से कर दी, आपने सब्स्टिट्यूएंट देखा, मैंने सब्स्टिट्यूएंट देखा नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। तो 3 ब्यूटाइल हेक्सा क्या होगा आगे क्या होगा? 1 पे है और 5 पे है, हेक्सा हाइफन। बच्चों को ये आदत ही नहीं होती लिखने की, आपको भी आदत नहीं होगी, तो आपको बनानी पड़ेगी आदत। तो ये हेक्सा 1 5 डाई इन। क्लियर हुआ? ट्रिपल बॉन्ड का रूल क्या कहता है कि आपकी चेन में जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हमने चेन वहीं से स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 पे क्या हो जाएगा? इथाइल, ठीक है, और 6 कार्बन है, हेक्स आएगा, नॉट हेक्सा, हेक्स। और कितने पे आइन है? 1 पे, तो हेक्स 1 आइन, ये बनेगा। समझ में आया? क्योंकि ये तो मेरा क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये मेरा क्या है? वर्ड रूट है, और ये मेरा क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। सिंपल सा। तो इसका नेम ये बनेगा। डबल अगर 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हेक्सा डाई आइन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, फिर क्या करे भाई? अब बात आती है ये वाली। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, अगर इक्वलेंट पोजीशन पे है, तो आपने ध्यान देना है डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है। क्या देना है आपने? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। हाँ, अगर ये रूल ऐसे होता, अगर मैं कहने का मतलब है अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कहाँ हो? इक्वलेंट पोजीशन पे हो, तो प्रेफरेंस शुड बी डबल बॉन्ड। हाँ, अब क्या होता अगर डबल बॉन्ड यहाँ है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है और डबल बॉन्ड आ गया सपोज करो बीच में, तो अब किसको देंगे? अब नंबरिंग इसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को पहले। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को अब हमने लोएस्ट नंबर देना। डबल बॉन्ड को अब लोएस्ट नंबर नहीं मिल रहा था, डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा था? 3 मिल रहा था, तो बट ट्रिपल बॉन्ड कितना मिल रहा था? ये। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे? बात ये आती है,
अगर ऊपर वाला होता तो उसका नेम क्या लिखते हम, कितने हैं, हेक्स, हेक्सा लिखें क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आंसर क्वेश्चन है हेक्सा। एक चलो हेक्सा भी लिख सकते, हाँ हेक्स, सॉरी हेक्स आएगा, हेक्स 1 इन 5 आयन, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, तो इसका नेम क्या बनेगा, ये बनेगा, ये तो बनाया ना किसका, ऊपर वाले का। अगर इसका नेम लिखना हो तो क्या लिखें, तो सबसे पहले आपका इन फिर आयन है, तो इसका नेम क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्स। अब इन कौन सी पोजीशन पे है आपका, 3 पे है, हेक्स 3 इन, और कितने पे आयन है, 1 आयन, तो ये इसका आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इतने आगे, तो आज हम डबल ट्रिपल बॉन्ड और उससे रिलेटेड ही आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपने घर से करके आने हैं। तो घर से करके आने के आप क्वेश्चन नोट करें। ओके, आपको बोर्ड लाइन में क्वेश्चन समझ आने चाहिए। बोर्ड लाइन में कैसे कह रहा हूं मैं, ये देखो, आपको अगर CH3 CH2 लिखना है तो CH3 CH3 लिखना है तो कैसे लिखोगे, दिस इज द CH3 CH3, क्योंकि ये कॉर्नर है ना, ये आपके कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन। तो किसी बच्चे ने कहा सर इसका नेम क्या बनेगा, मैंने कहा बेटा आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बनेगा, आपका हेक्सेन बनेगा। सर अगर किसी ने कहा सर इसका डबल बॉन्ड लगाना तो कैसे लगाते हैं, बेटा मैं कहीं भी लगा रहा डबल बॉन्ड, तो अब इसका नेम क्या बनेगा, आप नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या बनेगा इसका, हेक्स। 2 पे क्या आ गया, इन आ गया। सर इसके अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दोगे तो नाम क्या बनेगा, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग 1 2 3 4 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे क्या जुड़ा है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन का है, तो 4 पे क्या जुड़ेगा, 4 मिथाइल हो गया। और कितने कार्बन है, 6 हैं, हेक्स, फिर वही 2 इन, इस तरह से इसका आंसर होगा। तो ये जस्ट बोर्ड लाइन सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, ठीक है। अगर कोई कहता है सर हमें मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ भाई इसको आप सीधा चेट चेन में लिख ले भाई, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, तो आप 6 बनाओ ऐसा, वो भी ऐसी एक टाइम वेस्टिंग है, बट ये अगर आप, क्योंकि इसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 6 बनाए, फिर आप लिखोगे 1 2 और 3 की डबल बॉन्ड है तो आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे, फिर आप कहोगे 4 पे मिथाइल लगा तो 4 पे मिथाइल लिखोगे ऐसे, और 6 कार्बन, फिर आप इसका नाम दे, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते, सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट हो तो बता देना, नेक्स्ट कल कर लेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो। अभी से कुछ क्वेश्चंस करो जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, हर तरह का है। आपने इसका नेम लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेम है, सेकंड क्वेश्चन उतारो सभी, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हो गया, उतार लिया आपने, 4 क्वेश्चन उतार लिए, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन उतार लिया तो आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। ये आपका 8th क्वेश्चन है, 7th, 8 में ऊपर लिख देता हूं, 5th रिमूव करके, अब जैसे ये है तो इसका मतलब एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे है, ये यहाँ पर डबल इस तरह से और इस तरह से 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो ट्राइजीन हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए। 9 क्वेश्चन है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है आपको 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है
थिंक दिस इज उल्टा। पहले भी ऐसे ही बनाया था, आई थिंक। नो 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 नो, क्या दिस वन हियर। ओके, इसका आपने नेम बनाना है। सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे, ये कार्बन हो जाएगा, आप नंबर चेन लेके चलोगे 1 2 3 4 5, कहीं से मर्जी लेके चल लो, इतना ही बनेगा। तो यानी ये क्या बन जाएंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आपने ये 10 क्वेश्चंस करके आने हैं, ये आपका होमवर्क है। और कुछ प्रॉब्लम है रूल्स में या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना तो बनता है। ओके, बाय, थैंक यू।